बात इरफान सोलंकी की, जिसके सिर पर मुसीबत के नए बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल कानपुर पुलिस ने सपा विधायक को भूमाफिया घोषित कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में इरफान की कई जमीनों पर एक्शन की तस्वीर दिखाई देगी। इससे पहले बुधवार को इरफान सोलंकी के 4 प्लॉट पर कार्रवाई हुई थी। माना जा रहा है कि कानपुर पुलिस बहुत जल्द एक्शन की नई तस्वीर दिखाने वाली है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के सिर पर नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इरफान पर पहले मुकदमे दर्ज हुए, फिर गैंगस्टर वाली लिस्ट में नाम चढ़ा और अब सपा विधायक का नाम भूमाफियाओं वाली सूची में भी शामिल कर दिया गया है। सिर्फ इरफान सोलंकी ही नहीं, इरफान के भाई रिजवान और उसके तमाम साथियों को भी भूमाफिया की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये देखिए, जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है उसका आधार ही है कि यह गैंग जमीनों पर औने पौने दामों में खरीद कर या फोर्सफुली अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, मसल पावर का इस्तेमाल करके कब्जा करता है। तो ये जो गैंग है, जिसके गैंग चार्ट में अब तक 8 लोग हैं, इन सभी के ऊपर जो अभियोग है वो जमीन को कब्जा करने का है, जमीनों को अपने पोजीशन में लेने का है, लोगों को भय के वातावरण में डालकर संपत्तियों को अपने हाथ में लेने का है। हाल ही में इरफान सोलंकी के 4 प्लॉट जब्त किए गए थे, जिनकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई गई। इसके अलावा इरफान के साथियों की करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति सील की गई। यानी अब तक इरफान सोलंकी और उसके साथियों की 35 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन हो चुका है और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अब इरफान का नाम भूमाफिया वाली लिस्ट में भी है। तो यहाँ पे बड़ा स्वाभाविक सा है कि ये भूमाफिया की श्रेणी में ही जाएंगे और गैंग का जो एक्टिविटी है, गैंग का जो नेचर है, गैंग का जो एक्ट है और जो अब तक हमारे पास विवेचना में मिला है, वह इन्हें भूमाफिया की श्रेणी में ही ले जाता है। तो बाकी प्रक्रियागत चीजें हैं जो की जा रही हैं। इरफान के 3 सहयोगियों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब पुलिस उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो विवादित संपत्तियों की खरीद फरोख्त में शामिल हुआ करते थे। यानी इरफान की जमीन वाली साजिश में जो शामिल रहा, उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में जो गैंग चार्ट स्वीकृत हुआ था, उसमें पहले 5 लोग गैंग के सदस्य थे और बाद में 3 और लोग इस गैंग में जोड़े गए हैं। कुल 8 लोग हैं, सभी भूमाफिया की श्रेणी में आएंगे। अगले 1-2 दिन में पूरी सूची तैयार हो जाएगी। पुलिस की माने तो 50 से 60 नाम भूमाफिया सूची में शामिल किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन सभी के खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ये विवाद वाली संपत्तियों को औने पौने दामों में खरीदकर उस पर कब्जा करते थे और वहां रहने वाले लोगों को इधर उधर कर संपत्ति खाली करवा लेते थे। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।